नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड मौसम के अनुसार आज मौसम में बड़े बदलाव के आसार हो सकते हैं। बारिश झारखंड में रविवार यानी आज मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। उत्तर पश्चिमी और समीप के मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 5 दिन तक बारिश की संभावना के बीच मौसम केंद्र ने मेघ गर्जन और वज्रपात येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगले 72 घंटे तक राज्य में कहीं कहीं कोहरा भी छाया रहेगा। झारखंड में आरोग्य दूत बनकर सहपाठियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे छात्र। जिला शिक्षा परियोजना एवं तकनीकी पार्टनर सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग के सहयोग से स्कूल हेल्थ एंड द वेलनेस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब स्कूलों में आरोग्य दूत का चुनाव किया जाएगा, जो अपने सहपाठियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेंगे। ये आरोग्य दूत 6ठी से 12वीं तक के 2-2 छात्र होंगे। सभी वर्ग के एक छात्र और एक छात्रा का चयन किया जाएगा, जिन्हें आरोग्य दूत प्रशिक्षित करेंगे। आरोग्य दूत के चयन के लिए JCERT की ओर से सभी जिलों के DEO को शुक्रवार को ही पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। 16 जनवरी तक छात्रों को चयन कर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। हो जाए तैयार, सितंबर में होगी JTET की परीक्षा। झारखंड कार्मिक विभाग ने नियमावली को दी मंजूरी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET नियमावली को विधि एवं वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली वित्त विधि एवं कार्मिक विभाग को भेजा था। कार्मिक विभाग से स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि सितंबर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई है। बता दें कि पहले दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होते थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड के एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। BMW कार से करते थे PLFI उग्रवादियों को हथियार की सप्लाई। रांची पुलिस ने 3 युवकों को दबोचा। उग्रवादी संगठन PLFI अपना नेटवर्क लगातार मजबूत कर रहा है। रांची पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए 3 सप्लायरों को दबोचा है। उग्रवादियों के इन सप्लायरों के पास से पुलिस को BMW और मॉन्स्टर जीप बरामद हुए हैं। हालांकि इस सप्लायर गिरोह का मास्टरमाइंड फिलहाल पुलिस के शिकंजे से दूर है। उसकी तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। पुलिस की जानकारी में जो बातें सामने आई है, उसके अनुसार ये लोग पिछले 2 वर्षों से PLFI उग्रवादियों को न सिर्फ दैनिक जरूरतों का सामान बल्कि गोला बारूद हथियार भी सप्लाई करते थे। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, इन्हें 1000 रुपये मूल्य का न्यू टाटा कॉइन देगी कंपनी। टाटा स्टील के CEO सह प्रबंधक निदेशक TB नरेंद्र ने शुक्रवार को कर्मचारियों के नाम संदेश जारी कर जानकारी दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि TBEM यानी टाटा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के असेसमेंट में टाटा स्टील ने 1000 में 750 अंक पाकर टाटा समूह की कंपनियों में दूसरा स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। ये उपलब्धि सामूहिक और सहयोगात्मक प्रयास के कारण मिली है। MD ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि बिजनेस एक्सीलेंस यात्रा के लिए हमें सभी कर्मचारियों का निरंतर सहयोग और इंगेजमेंट की आवश्यकता है, ताकि हम यानी ऊंचाई हासिल कर सके। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड के सिमडेगा की 6 महिला हॉकी खिलाड़ियों का हुआ चयन। झारखंड हॉकी के लिए नया वर्ष 2022 का बड़ा तोहफा लेकर आया है। नए वर्ष के आगमन के साथ ही झारखंड के सिमडेगा जिले की 6 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है। ये सभी 6 खिलाड़ी सिमडेगा जिले के सुदूरवर्ती गांव की है। एक साथ झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ। इसमें से पूर्वी दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में ही झारखंड की 6 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन सीनियर भारतीय टीम के राष्ट्रीय कैंप में हुआ था। झारखंड के 5 बड़े शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने की तैयारी। IIT ISM को बनाया गया मेंटर। झारखंड के 5 बड़े शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT IMS
धनबाद को मेंटर बनाया गया है। इन संस्थानों में बीआईटी मेसरा देवघर सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची, राय यूनिवर्सिटी और चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है। IIT ISM इन संस्थानों में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है। इसके लिए इन संस्थानों के साथ IIT ISM के विशेषज्ञों के साथ वार्ता हो चुकी है। अगले दौर की बैठक 14 व 15 जनवरी को प्रस्तावित है। बीजेपी के धरना में युवक की जमकर पिटाई, थूक चटवाया, सीएम ने लिया संज्ञान, कार्रवाई का दिया निर्देश। वासेपुर के एक व्यक्ति को भाजपा समर्थकों ने शुक्रवार को जमकर पीटा और थूक चटवाने के बाद माफी मांगने पर छोड़ा। युवक वासेपुर के शमशेर नगर का रहने वाला है। घटना का वीडियो वायरल होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया और डीसी से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच पीड़ित युवक के छोटे भाई की शिकायत पर धनबाद सदर थाना में देर शाम प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने केस में तेंदुआ से डोली शाह को गिरफ्तार किया है। छोटे भाई ने भाजपा नेता चिरागोड़ा निवासी जयंत सिंह चौधरी और धैया निवासी पिंटू सिंह समेत 8 से 10 लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज कराया है। उसने बताया कि उसका भाई वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज रांची में चल रहा है। शुक्रवार को भाजपा महानगर की तरफ से गांधी चौक सिटी सेंटर में मौन धरना चल रहा था। झारखंड में ओमिक्रॉन को लेकर संशय, स्वास्थ्य विभाग को रणनीति बनाने में हो रही है परेशानी। देश में एक और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। वहीं झारखंड में स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अभी तक संशय की स्थिति में है, क्योंकि अब तक यहां ओमिक्रॉन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि राज्य में जिस तरह संक्रमण फैल रहा है उससे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह ओमिक्रॉन हो सकता है। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर नजर रख रहा है परिवहन विभाग। बसें अभी बैठने की पूरी क्षमता के साथ ही चलेगी। परिवहन विभाग का लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। संक्रमण की स्थिति में अगर और तेजी आई तो कोविड-19 के रोकथाम के लिए जुलाई 21 में जारी गाइडलाइन को फिर से संशोधन कर नए सिरे से अगले 2-3 दिनों में SOP जारी किया जा सकता है। हालांकि परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यात्री बसों बस पड़ाव टेम्पो इत्यादि में कोविड अनुरूप गाइडलाइन का पालन कराना वे सुनिश्चित करें। सैनिटाइजेशन के साथ प्रत्येक यात्री मास्क पहने, इस पर जोर देने को कहा गया है। कृषक पाठशाला में अब खेती का ककहरा पढ़ेंगे झारखंड के किसान। राजकीय कृषि क्षेत्रों में समेकित बिरसा विकास योजना के तहत कृषक पाठशाला एवं बिरसा ग्राम विकसित करने की योजना पर राज्य सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। राज्य योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हुए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। बन्ना ने ट्वीट कर कहा कि जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक बार फिर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, टेस्ट कराया था जिससे रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार संपर्क सुपरफास्ट ट्रेन से 20 लाख का गांजा जब्त। RPF ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार संपर्क सुपरफास्ट ट्रेन से छपरा के रास्ते दिल्ली ले जा रहे 31 किलो गांजा को RPF की टीम ने शुक्रवार को छपरा जंक्शन पर जब्त किया। टीम ने 3 तस्करों को दबोचने में सफलता पाई। तस्कर वैशाली जिले के बताए गए हैं। RPF के सहायक सुरक्षा आयुक्त अमित गुंजन ने छपरा जंक्शन स्थित RPF पोस्ट पर शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तस्करों के पास से करीब 31 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजा की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जाती है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना थी कि हाजीपुर में दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क सुपरफास्ट ट्रेन में जनरल कोच से गांजा को लेकर तस्कर जा रहे हैं। इसके बाद RPF इंस्पेक्टर अनिरुद्ध राय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुंची कि जवानों और RPF के पदाधिकारी ने पीछे की तरफ जनरल कोच की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान तीनों तस्कर को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से तस्करी के लिए ले जा रहे गांजा को जब्त कर लिया गया। ईसी ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई। हेट स्पीच के होंगे गंभीर परिणाम। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए शनिवार को कहा, चुनाव अभियान में शामिल हर व्यक्ति को कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देश का पालन करना होगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। भोपाल चंद्रा आयोग की सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर रखेगी। हेट स्पीच देने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चुनाव आयोग ने किया यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच
7 चरणों में मतदान होगी, जबकि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी व 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। सभी जगह 10 मार्च को मतगणना होगी। 15 से 18 आयु वर्ग के कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा पहुंचा 2 करोड़ के पार, मंत्री निधि शाबाशी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को ट्वीट किया कि 15 से 18 आयु वर्ग के कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने के एक हफ्ते से कम समय के भीतर इस वर्ग के 2 करोड़ से अधिक किशोरों ने पहली खुराक लगवा ली। मांडविया ने लिखा, तेज गति से जारी बच्चों को टीकाकरण, शाबाश मेरे युवा दोस्तों। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन दी जाए, हेल्थ वर्कर से भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने एक ट्वीट में स्वास्थ्य कर्मियों से अनुरोध किया है कि बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही दी जाए, क्योंकि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए अभी भारत में सिर्फ इसे ही मंजूरी मिली है। उन्होंने लिखा है कि जानकारी मिली है इस आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 के दूसरे टीके भी लगाए जा रहे हैं। हम स्वास्थ्य कर्मियों से अत्यधिक सतर्क रहने का अनुरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग, जाने यहाँ का समीकरण। यूपी में 403 सीटों पर 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। यूपी विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2022 को समाप्त हो रही है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए 325 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुआ था। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को सीएम पद की शपथ ली थी। यूपी में मुख्य रूप से बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं। कई क्षेत्रीय पार्टियां भी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती है। सीएम योगी ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव की घोषणा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।